ताहिर सईद साहब, तो एक सीट तो जीत ली है और कई निर्दलीय भी हैं जो बीजेपी के समर्थन से चुनाव मैदान में हैं, तो क्या और जम्मू में सबसे बड़े दल के तौर पर अभी जो रुझान है उसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उभरेगी, जो कि उनका दावा भी था। तो यहाँ पर भी ये जो निर्दलीय हैं जो उनके समर्थन से चुनाव मैदान में थे वो उनकी तरफ जाएंगे, तो फिर बीजेपी यहाँ पर भी डोमिनेट कर सकती है। देखिए, निर्दलीय बहरहाल निर्दलीय ही होते हैं, इंडिपेंडेंट वो आज़ाद ही होता है, उस पर किसी का कोई दावा नहीं होता है। अगर बीजेपी दावा करती है तो फिर मैं ये समझूंगा कि बीजेपी शायद ये पहले समझ चुकी है कि जम्मू कश्मीर के लोगों का ज़मीर कभी उनको इजाज़त नहीं देगा कि वो कमल के बटन पे कमल का बटन दबाएं। तो बीजेपी का एक एक्सपेरिमेंट में ये कर रहे हैं पिछले कई साल से, जो हमने पिछली बार भी देखा अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में बीजेपी 4 सीटें जीत गई यहाँ श्रीनगर में, तो उसके बाद जो इंडिपेंडेंट्स हैं उनको अपने साथ मिला के बोला कि अब ये हमारे हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट बीजेपी का यहाँ पर ये हो गया है कि कश्मीर घाटी में खासकर हम कमल के नाम पर हम नहीं जीत सकते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं, हो गया आज एजाज भाई का, हो गया वो बालहमा का, तो या कई और भी हम एक्सपेक्ट 2 सीटें और भी कर रहे हैं जो हमारा अपना भी है जहाँ पे हमें लगता है। तो इतना बड़ा वो उतना है नहीं कि, लेकिन इतना है कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी समझ चुकी है कि जम्मू कश्मीर घाटी के लोग बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा आपको मैरिज एक और समझना, एक और बात समझ लीजिए। अब 2019 का वाक़या हुआ, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को जेलों में बंद कर दिया गया। अमित शाह जी से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर बीजेपी के जितने भी नेता थे, सबका रट एक ही था कि डिस्क्रेडिट हो गए जी, लेजिटिमेसी इनकी ख़त्म हो गई, इनको जम्मू कश्मीर के लोग मानते नहीं हैं। तो आज अगर मैं कहता हूं, अगर हमारी पार्टी, देखिए मेरी पीडीपी जो मैं देख रहा था, मेरी पॉलिटिकल पार्टी जो हमने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, उससे ज़्यादा सीटें जीत रही हैं। और वो पार्टी हमारी नेता जेल में बंद थी, हमारी पार्टी को तोड़ा गया, उसके बावजूद हम जीत रहे हैं। ताहिर सईद साहब, लेकिन जो दावे किए जा रहे थे, जो कहा जा रहा था, वो उन बातों पे सवाल उठाया जा रहा था जो भारतीय लोकतंत्र को लेकर जब सवाल उठाए जा रहे थे उन पर सवाल उठाया गया था कि जो आप डर दिखाते थे 370 का, वो डर नहीं है लोगों के मन में। वो डर आपने दिखाया 370 को लेकर, और जो यहाँ पर लोगों के बीच जो राजनीति की आपने, वो राजनीति नकारात्मक राजनीति थी। अब वो ये कह रहे हैं कि देखिए ये आप लोग भी सीधी लाइन पर आ गए, अब आप भी सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल गलत है। मैं दोबारा एक बात को दोहराना चाहूँगा। आपकी चैनल जो है लीडिंग न्यूज़ चैनल है इंडिया में, मैं पूरे देशवासियों को बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी देश के खिलाफ नहीं रही हैं। हमारे 10,000 पॉलिटिकल वर्कर यहाँ मारे गए क्योंकि हमने भारत के आईन पर, भारत के लोकतंत्र पर भरोसा करके यहाँ तिरंगा उठाया। हमारे 10,000 लोग इस वक्त कब्रों में हैं। और फिर 370 खत्म होने पर भी साथ ही रहना चाहिए ना, 370 पर फिर विरोध नहीं होना चाहिए। देखिए 370 वाज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अभी भी 370 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट है, अभी हटा नहीं है, अभी भी इनऑपरेटिव कर दिए गए हैं 3-4 उसके वो सेक्शंस, बाकी ऑपरेटिव हैं। हम आइन की बात कर रहे हैं, हम भारत के संविधान की बात कर रहे हैं, हम उसी संविधान की बात कर रहे हैं जिसको बचाने की कसम माननीय नरेंद्र मोदी ने उठाई। हम उस उसी संविधान के साथ रहते हुए ही ये फैसला लिया गया है, उसी संविधान के साथ रहते हुए फैसला लिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।